Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your Gulmohar textbook class 2 chapter 9. The name of the chapter is Please Leave a Message. So now let's start the chapter. Doody was alone at home. अब डूडी एक बच्चे का नाम है जो कि घर पर अकेली है. Doody's parents Dina and Shlomo had gone out. अब डूडी के जो पेरेंट्स हैं वो घर में नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं. द हाउस वॉज वेरी क्वाइट. सडनली द फ़ोन रैंग. अब घर में बहुत शांति थी क्योंकि सिर्फ डूडी अकेली थी. एकदम से घर का फ़ोन बजा. डूडी पिक्ड अप द फ़ोन. उन्होंने फ़ोन उठाया. अ वुमेन्स वॉइस सेड, हेलो, प्लीज़ मे आई स्पीक विद मिस डीना. अब डीना कौन है? उसके फादर का नाम है. अब मिस लगता है लड़की के लिए, तो इससे हमको पता लगा कि डीना उसकी मदर का नाम था. उसके बाद हेलो, मदर इज़न्ट होम, डूडी रिप्लाइड. डूडी ने रिप्लाई किया कि अभी मदर घर पे नहीं है. कुड आई लीव अ मैसेज प्लीज़, शी आस्क्ड. अब ये एक मैनर्स होते हैं कि अगर आपने फ़ोन उठाया है और घर में जिससे बात करवानी है वो नहीं हो, तो आपको पहले तो आपने क्या बताया कि मेरी मदर घर पे नहीं है. उसके बाद आपको ये भी पूछना होता है कि अगर आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो आप मुझे बता दें, मैं उन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ. येस यू कुड, डूडी सेड. अब उन्होंने मैसेज छोड़ने के लिए पूछ लिया. डूडी ने बोला, बिल्कुल आप मैसेज बताइए, मैं अपनी मदर को फॉरवर्ड कर दूंगी. प्लीज़ टेल हर दैट शी हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट एट 7 टुमारो मॉर्निंग. अब उस वुमन ने क्या बोला कि आपकी मम्मी की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ कल 7 बजे सुबह. डेंटिस्ट हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ का जो डॉक्टर होता है उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं. ओके बाय, डूडी सेड एंड हंग अप. हंग अप का मतलब फ़ोन को कट कर देना. वॉट इफ़ आई फॉरगेट द मैसेज, डूडी वरीड. आई शुड राइट इट डाउन. अब डूडी एकदम से उसको टेंशन हुई कि मैं ये मैसेज अगर भूल गई तो क्या होगा. तो उसने सोचा कि मैं इस मैसेज को कहीं लिख देती हूँ. बट डूडी डिड नॉट नो हाउ टू राइट ऑल द वर्ड्स येट. अब डूडी एक इतनी छोटी बच्ची थी कि उसे अभी ढंग से लिखना नहीं आता था, तो वो सारे वर्ड्स कैसे लिखती. सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉ द मैसेज. अब यहाँ पर देखो ही दे रखा है. इस ही से पता लगता है कि डूडी एक लड़का है. तो डूडी ने डिसाइड करा कि मैं मैसेज को ड्रॉ करूँगा. डूडी टुक अ पेंसिल एंड अ शीट ऑफ पेपर. ही स्टार्टेड ड्रॉइंग. उसने एक पेंसिल लिया, एक शीट ऑफ पेपर लिया और उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. He drew a woman's face with her mouth open because the message was about dentist visit. अब उसने एक वुमेन की फेस बनाई और उसका माउथ ओपन और टीथ बना दिए. टीथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हें कल डेंटिस्ट के पास जाना है. Then he drew 7 teeth inside because the appointment was at 7 o'clock. उसने काउंट करके 7 टीथ बनाए क्योंकि अपॉइंटमेंट कल मॉर्निंग में 7 बजे था. Now all Doody had to do was look at the picture to remember the message. Doody felt very pleased. अब डूडी ने जब पिक्चर बना ली थी तो अब उसे क्या करना था, बस जब उसके पेरेंट्स आएंगे तो उसे फ़ोटो की तरफ देखना है और अपना मैसेज याद रखना है. इसने जब ये काम किया तो इसको बहुत खुशी हुई. द फ़ोन रैंग अगेन. ये सब इसने जब किया उसके बाद फिर से फ़ोन बजा. हेलो, अ मैन्स वॉइस सेड, इज़ मिस्टर श्लोमो होम. इस बार एक मैन की आवाज़ थी और वो डूडी के फादर से बात करना चाहते थे. हेलो, नो ही इज़न्ट, डूडी रिप्लाइड. डूडी ने बताया कि उसके फादर अभी घर पर नहीं है. विल यू प्लीज़ टेक अ मैसेज, द मैन आस्क्ड. उसने भी जैसे वुमेन ने पूछा था कि आप एक मैसेज पास कर देंगे आगे, उसी तरीके से इस मैन ने भी बोला, क्या आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा देंगे. प्लीज़ टेल हिम दैट मिस्टर थॉमस वुल्फ विल विजिट हिम टुनाइट. अब
उन्होंने क्या मैसेज दिया कि एक मैन है मिस्टर थॉमस वुल्फ, वो उनसे आज रात को मिलने आएंगे। ओके सेड डूडी। थैंक यू द मैन सेड। यू आर वेलकम सेड डूडी एंड ही हंग अप। मैन ने थैंक यू बोला, डूडी ने वेलकम बोला और उसके बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। दिस मैसेज वॉज वेरी सिंपल। ये मैसेज बहुत ही सिंपल था। डूडी ड्रू अ फॉरेस्ट and a wolf. He added some dark lines with his pencil because the wolf could come to see father in the evening. अब इसने क्या करा, इस बार एक जंगल बनाया और एक वुल्फ बनाया। वुल्फ के बनाने के बाद उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दी क्योंकि वो आज रात को ही मिलने आ रहे थे। Now he had 2 messages to give, one to mother and one to father. अब डूडी के पास 2 मैसेज हो गए थे। एक मैसेज तो उसे उसके फादर को देना था और एक मैसेज उसे उसकी मदर को देना था। Someone rang the doorbell. अब इस बार किसी ने घर का जो डोरबेल था उसे रिंग कर दिया। We are back, Doody, his father said. उसके फादर ने बेल भी बजाई और फिर ये भी बोला कि हम वापस आ गए हैं। Did anyone call? His mother asked. डूडी की मदर ने पूछा, क्या किसी का फ़ोन आया था? Yes, a woman and a man. I took down their messages for you, Doody said. डूडी ने बताया कि एक वुमेन का कॉल आया था और एक मैन का कॉल आया था। मैंने आपके मैसेज को लिख दिया है। You took them down, they asked together. अब उसके पेरेंट्स सरप्राइज हो गए क्योंकि डूडी को तो प्रॉपर तरीके से लिखना ही नहीं आता था। तो फिर उसने ये मैसेजेस कैसे लिख दिए? तो उन्होंने डूडी से पूछा, क्या तुमने सच में ये मैसेजेस लिखे हैं? Yes, Doody said. Here they are. डूडी ने yes बोला और उसके बाद उसने अपना लिखा हुआ मैसेज अपने पेरेंट्स को लाकर दिखा दिया। डूडी showed his parents his drawings. अब डूडी ने मैसेज कैसे लिखा हुआ था? मैसेज उसने लिखा नहीं था, जबकि उसने तो पिक्चर्स ड्रॉ करी थी। तो उसने दोनों ही ड्राइंग्स लाकर अपने पेरेंट्स को दिखा दी। They looked at the drawings. Then they looked at each other. Doody's parents did not understand anything. अब सबसे पहले जब डूडी वो ड्राइंग्स लेकर आई तो उन्होंने ड्राइंग्स को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि उन दोनों को ड्राइंग्स देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। Do you understand the pictures, Doody? His parents asked him. अब जो इसके पेरेंट्स थे, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने डूडी से ही पूछा, क्या तुम्हें पिक्चर्स देखकर कुछ भी समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स, डूडी रिप्लाइड। अब डूडी ने तो पिक्चर क्या बनाया था, क्यों बनाया था, उसको तो सब पता था और उसको पिक्चर्स देख के सब समझ भी आ रहा था। तो डूडी ने बोला, बिल्कुल मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये ड्राइंग्स क्या हैं। He looked at his drawings and gave his parents both the messages with no mistakes. डूडी ने उन पिक्चर्स को देखा और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सही मैसेज बता दिया और कुछ भी गलती नहीं करी। His parents were very happy. डूडी felt very proud. उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि उनके बच्चे ने इतने अच्छे से मैसेजेस का ड्रॉ भी करा, उनको याद भी रखा और इन्हें अच्छे से बता भी दिया। और डूडी बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. फॉर एनी डाउट्स you can contact me. Write your doubts in your comment section. Thank you so much.